तो हेलो बच्चों, आपका अपना बाला सा राज लेकर आए हैं हम लोग ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज के सारे एनसीईआरटी के अंदर के जो भी सवाल आ सकते हैं, मतलब एनसीईआरटी की लाइनों से जो भी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में सवाल आ सकते हैं वो हम लोग लेकर आए हैं। आज का चैप्टर ब्रीथिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, जो कि कक्षा 11वीं यानी क्लास 11th का चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के एनसीईआरटी के सवालों के साथ पहला सवाल कुछ इस प्रकार: What is utilized by the organism to indirectly break down simple molecule like glucose, amino acid, fatty acid, etc. to derive energy to perform various activities? क्या यूटिलाइज करते हैं? तो आप सोच रहे होंगे कहाँ से सवाल है। तो ये सवाल आपका ब्रीथिंग एक्सचेंज के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से है। आप जब भी इंट्रोडक्शन वाला पार्ट खोलेंगे तो आपको ये वाला सवाल मिल जाएगा। सवाल मतलब वहां पे वाट इज यूटिलाइज में वाट पूछ लिया, उसको ब्लैंक करके वहां पे उसका आंसर दिया हुआ है। तो जो इसका सही उत्तर है वो कुछ ये है। इसका सही उत्तर ऑक्सीजन है। उसके बाद अगला सवाल: विच हार्मफुल गैस इज रिलीज ड्यूरिंग द कैटाबॉलिक रिएक्शन टेकिंग प्लेस टू प्रोड्यूस एनर्जी? कौन सी हार्मफुल गैस रिलीज होती है जब कैटाबॉलिक रिएक्शन टेक्स प्लेस होता है? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ये आपका इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से, ये इसका सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। तो हार्मफुल गैस है। और उसके बाद आज का तीसरा सवाल है: द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विथ CO2 प्रोड्यूस बाय द सेल इज कॉल्ड ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग क्या कहलाती है? O2 को CO2 में कन्वर्ट कर देना, क्या यही होता है? एक्सचेंज कर देना, कन्वर्ट नहीं। कन्वर्ट आएगा तो गलत, एक्सचेंज कर देना, उसे ब्रीथिंग कहते हैं। और इस प्रोसेस को कॉमनली इस प्रोसेस को रेस्पायरेशन भी कहते हैं। तो रेस्पायरेशन के अंदर ही ब्रीथिंग आता है कि ब्रीथिंग के अंदर रेस्पायरेशन आता है? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उसके बाद हम लोग आगे चलना चाहेंगे। तो आगे हम लोग चौथे सवाल की ओर ये है कि ऑन व्हाट बेसिस मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स? तो कैसे वेरी करता है? उसके लिए इनके दो बेसिस हैं। इसका राइट आंसर मतलब बेसिस है, पहला है हैबिटेट्स, दूसरा है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आज का पांचवा सवाल है: हाउ डू लोअर इन्वर्टिब्रेट्स लाइक स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट्स, प्लेटफॉर्म्स एक्सेट्रा एक्सचेंज O2 विथ CO2? तो कैसे करते होंगे? अब ये सवाल तो बहुत शानदार है। तो वो हमारे करते हैं बाय सिंपल डिफ्यूजन ओवर देयर इंटायर बॉडी सर्फेस। लोअर इन्वर्टिब्रेट्स हमारे सिंपल डिफ्यूजन की मदद से काम करते हैं। उसके बाद आज का छठवां सवाल। तो हम लोग बहुत सारे सवाल करेंगे, लगभग 50 सवाल तो करेंगे ही करेंगे आज के वीडियो में। 5 सवाल हमारे खत्म हो चुके हैं। तो चलिए छठवें सवाल: व्हाट डज अर्थवॉर्म यूज फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस? अर्थवॉर्म क्या करता है एक्सचेंज, गैस के एक्सचेंज के लिए? तो मोइस्ट क्यूटिकल यूज करता है वो। इसके बाद अगला सवाल है: व्हाट डू इंसेक्ट हैव टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी? तो क्या करते हैं इंसेक्ट ट्रांसपोर्ट करने के लिए एटमॉस्फेरिक एयर में? तो इंसेक्ट यूज करते हैं नेटवर्क ऑफ ट्यूब, जिसे हम लोग ट्रैकियल ट्यूब्स भी कहते हैं। उसके बाद आज का आठवां सवाल है: व्हाट इज यूज्ड बाय द मोस्ट ऑफ द एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्का फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस? क्या यूज करते हैं? तो इसका राइट आंसर है स्पेशल वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल्स। गिल्स का उपयोग करते हैं। उसके बाद आज का 9वां सवाल है: व्हाट डू फिशेस आर यूज अमंग वर्टिब्रेट्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस? क्या यूज करती हैं फिशेस? तो फिशेस यूज करती हैं गिल्स। उसके बाद आज का अगला सवाल है: व्हाट डू एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स यूज टू रेस्पायर? क्या यूज करते हैं? तो हमारे एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स यूज करते हैं लंग्स। उसके बाद अगला सवाल: व्हाट डू एम्फीबियन लाइक फ्रॉग्स यूज फॉर रेस्पायर? एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग यूज टू रेस्पायर क्या करते हैं? एम्फीबियन क्या करते हैं मतलब? तो यूज करते हैं हमारे मॉइस्ट स्किन। मॉइस्ट स्किन याद रखिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। तो आज के हमारे 11 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। 12वें सवाल की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं। 12वां सवाल है: व्हाट डू वी कॉल द रेस्पायरेशन इन विच गिल्स आर यूज्ड फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस? तो रिस्पायरेशन के लिए
गिल्स का यूज कौन करता है? ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, कौन से रेस्पिरेशन के लिए गिल्स का यूज होता है? तो ब्रैंकियल रेस्पिरेशन के लिए गिल्स का उपयोग होता है। उसके बाद आज का 13वां सवाल है, व्हाट डू वी कॉल द रेस्पिरेशन इन विच लंग्स आर यूज फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस? तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन को हम लोग, जब हमें लंग्स का यूज, पल्मोनरी रेस्पिरेशन करना हो तो हम लोग लंग्स का यूज करते हैं। तो आज का 14th यानी 14वां सवाल है, व्हाट डू वी कॉल द रेस्पिरेशन इन विच स्किन आर यूज्ड फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस? तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन इसे हम लोग कहेंगे जब हम लोग इस स्किन का यूज करेंगे रेस्पिरेशन के लिए। उसके बाद आज का 15वां सवाल है, नेम द ओपनिंग प्रेजेंट अबव द अपर लिप्स एज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो उस ओपनिंग को हम लोग कहेंगे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, जो कि अपर लिप्स के ऊपर प्रेजेंट होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। नाक की बात कर रहा है, साफ साफ बात बोलो ना, ऐसा आपको लग रहा होगा, बिल्कुल सही लग रहा होगा क्या? क्या बोलती है पब्लिक? उसके बाद अगला सवाल है जो कि इस प्रकार है, वेयर डू एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल लेट्स थ्रू द नेजल पैसेज? तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से आगे कहाँ जाए, नसल पैसेज कैसे पहुंचते? नसल चैम्बर के थ्रू। उसके बाद नेजल चैम्बर कहाँ पे ओपन होता है? तो फेरनेक्स पे ओपन होता है। उसके बाद विच पार्ट इज कंसीडर्ड एज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर? फूड और एयर के लिए कॉमन पैसेज को किसे कहा जाता है? तो ये बहुत ही जोरदार बेहतरीन सवाल है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन और लगभग हर बोर्ड में पूछ ही लेते हैं। तो इसका सही उत्तर है फेरनेक्स। उसके बाद सही जवाब, सही आंसर कहिए, जो भी कहिए। उसके बाद वेयर डज द फेरनेक्स ओपन थ्रू द लर्नेक्स रीजन? ट्रैकिया रीजन, ट्रैकिया पे ओपन होता है फेरनेक्स थ्रू द लर्नेक्स रीजन। तो गाइस खांसी आ गई। उसके बाद आज का 20वां सवाल है, विच कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन एंड हेंस कॉल्ड साउंड बॉक्स? तो कौन सा कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर हेल्प करता है साउंड प्रोडक्शन के लिए, उसको हम लोग साउंड बॉक्स भी कहते हैं, वो होता है आपका अपना लैरिंक्स। उसके बाद आज के 20 सवाल यहीं पे समाप्त होते हैं और आज का 21वां सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो व्हाट डू वी कॉल द कार्टिलेजिनस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर which covers the glottis during swelling and prevent the entry of food into the larynx? तो हमारा कौन बचा लेता है? एपिग्लॉटिस भैया की वजह से हम लोग जिंदा है गाइस, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद अगला और 22वां सवाल है, तो विच स्ट्रक्चर एज अ स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंड अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी एंड डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई? तो इसका राइट आंसर है ट्रैकिया। उसके बाद अगला सवाल आता है, ट्रैकिया डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ विच थोरेसिक वर्टिब्रा? तो 5th थोरेसिक वर्टिब्रा पे हमारा ट्रैकिया डिवाइड है। बहुत बार सवाल आया है, बहुत सारे बोर्डों में आता है, याद रखिएगा, फिफ्थ। उसके बाद वेयर डू ब्रोंकाई टर्मिनेट आफ्टर रिपीटेड डिवीजन टू फॉर्म सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकियाई एंड ब्रोंक्यूल्स? तो रिपीटेड डिवीजन सेकेंडरी और टर्सरी ब्रोंकाई करने के लिए टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में करता है आपका अपना। तो आज का 25वां सवाल है, व्हाट सपोर्ट द ट्रैकियाई प्राइमरी सेकेंडरी एंड द टर्सरी ब्रोंकिया एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स? तो ट्रैकियाई को प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकिया एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल कौन सपोर्ट करता है? इनकम्प्लीट कार्टिलेजस रिंग। ये बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा कौन सपोर्ट करता है। तो आज का लगभग 50% पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, 25 सवाल। तो हम लोग 26वें सवाल की ओर चलते हैं। 26वां सवाल कुछ ये रहा, ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स गिव राइज टू नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर वॉल्ड एंड वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड? तो वो कहलाता है आपका अपना एल्वेलाई। उसके बाद द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वेलाई कंप्राइज द? तो ब्रांचिंग नेटवर्क जो कि ब्रोंक्यूल्स एल्वेलाई भी होते हैं उसमें, वो हमारा लंग्स कहलाता है। उसके बाद व्हाट कवर्स द लंग्स? लंग्स को कौन कवर करता है? डबल लेट प्ल्यूरा उसको कवर्ड करती है। उसके बाद अगला सवाल है, व्हाट इज फील्ड बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ प्ल्यूरा? क्या फील्ड करता है? तो प्लूरल फ्लूइड फील्ड रहता है बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ प्ल्यूरा।
आज का 30वां सवाल है, रिडक्शन ऑफ फ्रिक्शन ऑन द लॉन्ग सरफेस इज द रोल ऑफ प्लूरल फ्लूइड। जो फ्रिक्शन को रिडक्शन करता है यानी रोकता है, फ्रिक्शन ना हो जाए, नहीं तो आग लग जाएगी तो हम लोग तो यही नहीं पड़ जाएंगे। तो उसे हम लोग वो बचाता है आपका अपना प्लूरल फ्लूइड। तो द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द थोरैसिक लाइनिंग। उसके बाद अगला सवाल है और 32वां सवाल है आज के वीडियो का, कि द इनर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन कॉन्टैक्ट विथ द लंग सरफेस। इसका राइट आंसर, इनर प्लूरल मेम्ब्रेन लंग सरफेस से कॉन्टैक्ट रहती है। अब उसके बाद आज का बहुत जोरदार सवाल है जो कि 33वां सवाल है, द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल अप टू द टर्मिनल ब्रोंकियोल्स कंस्टिट्यूट विच पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो वो आपका अपना कंडक्टिंग पार्ट को कंट्रोल करता है। उसके बाद द एल्वुलाई एंड देयर डक्ट्स फॉर्म विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो एल्वुलाई और उसके डक्ट जो हैं वो रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट को कवर करते हैं। उसके बाद 35वां सवाल आज के, विच पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वुलाई, क्लियर इट फॉरेन पार्टिकल्स, ह्यूमिडिफाइज एंड ऑल्सो ब्रिंग एयर टू द बॉडी टेम्परेचर। तो वो कहलाता है कंडक्टिंग पार्ट। उसके बाद आज का 36वां सवाल, लगभग हम लोग 2/3 पार्ट वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज का 36वां सवाल कुछ इस प्रकार है, विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज इन द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। तो उस पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, तो वो कहलाएगा एक्सचेंज पार्ट। उसके बाद अगला और 37वां सवाल है, विच स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम आर सिचुएटेड इन द थोरैसिक चैम्बर विच इज एनाटोमिकली एन एयर टाइट चैम्बर। तो वो स्ट्रक्चर कहलाता है लंग्स। उसके बाद आज का 38वां सवाल है, विच टाइप ऑफ चैम्बर इज फॉर्म डॉर्सली बाय द वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली बाय द स्टर्नम, लेटरली बाय द रिब्स, ऑन द लोअर साइड बाय द डोम शेप डायफ्राम। तो वो कहलाता है आपका थोरैसिक चैम्बर। उसके बाद आज का 39वां सवाल है, द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग्स इज इन thorax in such the any change in the volume of thoracic cavity will be reflected in the, तो वो होता है लंग पल्मोनरी कैविटी। उसके बाद हाउ मैनी स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में 5 स्टेप होते हैं। उसके बाद 40 सवाल यही समाप्त होते हैं। तो 4/5 पार्ट हम लोग ने खत्म कर लिया। लास्ट 10 सवाल कुछ इस प्रकार है। पहला सवाल है, द प्रोसेस इन विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एल्वुलर एयर इज रीच्ड आउट इज कॉल्ड एज, ब्रीथिंग, पल्मोनरी, वेंटिलेशन। उसके बाद डिफ्यूजन ऑफ गैसेस O2 एंड CO2 टेक्स प्लेस अक्रॉस एल्वुलर मेम्ब्रेन। इसका राइट आंसर। उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इज कैरीड आउट बाय द, तो इसका राइट आंसर है ब्लड। उसके बाद 44वां सवाल है, डिफ्यूजन ऑफ विच ऑफ द गैसेस टेक्स प्लेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। तो उसका राइट आंसर O2 एंड CO2। उसके बाद 45वां सवाल है, व्हाट इज यूटिलाइज्ड बाय द सेल फॉर द कैटाबॉलिक रिएक्शन विच रिजल्ट इनटू रिलीज फॉर ऑफ CO2। तो इसका राइट आंसर है ऑक्सीजन। उसके बाद हाउ मैनी स्टेजेस आर इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग में कितनी स्टेज होती हैं, 2 स्टेजेस होती हैं। तो आज का 47वां सवाल है, द स्टेज इन विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड इज कॉल्ड। तो 37वां सवाल इंस्पिरेशन, अंदर आएगा तो इंस्पायरेशन कहो, इंस्पिरेशन कहो, जो भी कहो, आपको जो सही लगता हो, मतलब सही क्या लगता है, जो जिससे आप कंफर्टेबल फील करते हो। उसके बाद आज का अगला 48वां सवाल है, विच स्टेज इन विच द एल्वुलर एयर इज रिलीज्ड आउट इज कॉल्ड एज। तो उसे हम लोग कहेंगे एक्सपायरेशन। उसके बाद आज का 39वां सवाल है, जो कि आखिरी सवाल तो नहीं है, लास्ट सेकंड सवाल है, जो कि इस प्रकार है, विच टाइप ऑफ ग्रेडियंट इज रिक्वायर्ड बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर फॉर द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू द आउट ऑफ द लंग्स। तो इसका राइट आंसर है प्रेशर ग्रेडियंट। उसके बाद आज का आखिरी सवाल, along the specialized set of muscle external and internal intercostal
between the ribs, which of the structure is required to help the generation of pressure gradient? तो स्पेशलाइज सेट ऑफ मसल जो है वो है आपका अपना डायाफ्राम। तो आज हमारे 50 सवाल यहीं समाप्त होते हैं। नेक्स्ट इस चैप्टर के 50 सवाल आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पे नए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो का टारगेट हम लोग 50 लाइक्स रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे आपको कल नए वीडियो में नए सवालों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।